हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंत्रो एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उनके अलग अलग अर्थ भी क्या होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारतीय स्थापत्य कला है उसकी अलग अलग शैलियों में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके हाथ और पैरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर उनको अलग अलग रूप में दिखाया गया है, जो एक विशेष मुद्रा बनाती है और हर मुद्रा का अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं मुद्राओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धर्मचक्र मुद्रा की। क्या है धर्मचक्र मुद्रा? धर्मचक्र का संस्कृत में मीनिंग होता है व्हील ऑफ धर्म, यानी कि धर्म का पहिया। यह दर्शाता है भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था। और इसमें भगवान बुद्ध का जो राइट हैंड है वो दर्शाता है भगवान बुद्ध की 3 सीखों को, और जो भगवान बुद्ध का लेफ्ट हैंड है वो दर्शाता है बौद्ध धर्म के 3 रत्नों को। और इस प्रकार इसमें दोनों हाथों का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों हाथों का प्रयोग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली मुद्रा की ओर चलते हैं, और अगली मुद्रा है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भूमि स्पर्श यानी कि भूमि को छूना। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध का जो राइट हैंड है वो भूमि को छूता है। बौद्ध ट्री के नीचे जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये मुद्रा उसे ही दर्शाती है, जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। और जो ये मुद्रा है ये ब्लू बुद्धा से भी संबंधित है, जिन्हें अक्षोभ्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली मुद्रा की ओर। हमारी इस क्रम में अगली मुद्रा है वरद मुद्रा। दोस्तों, जो ये वरद मुद्रा है ये सिंबल है चैरिटी का, यानी कि दान का, कंपैशन यानी कि करुणा का, एंड बून ग्रांटिंग यानी वरदान देने का। और साथ ही साथ ये मुद्रा इंसान की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मुद्रा है। इस मुद्रा में जो भगवान बुद्ध हैं उनकी 5 उंगलियां अलग अलग परफेक्शन को दर्शाती है, जैसे कि जेनरसिटी यानी कि उदारता, मोरलिटी यानी कि नैतिकता, पैशंस यानी कि धैर्य, एफर्ट यानी कि प्रयास, और 5वां है मेडिटेटिव कंसंट्रेशन यानी कि ध्यान की एकाग्रता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मुद्रा की ओर। अगली मुद्रा है हमारी ध्यान मुद्रा। दोस्तों, जो ध्यान मुद्रा है यह मेडिटेशन, संघ और अच्छे नियमों की एकाग्रता का भाव है। और ये मुद्रा एक हाथ या फिर दोनों हाथों से की जा सकती है। और दोस्तों इस मुद्रा को समाधि और योग मुद्रा भी कहा जाता है। और दोस्तों इस मुद्रा की सबसे खास बात यह है कि भगवान बुद्ध ने ये अपने फाइनल मेडिटेशन के बाद ये मुद्रा यूज़ की थी। चलिए दोस्तों अपनी अगली मुद्रा की ओर चलते हैं। अगली मुद्रा है अभय मुद्रा। ये मुद्रा है निर्भयता की। यह रिप्रेजेंट करती है प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा, पीस यानी कि शांति, बेनेवोलेंस यानी कि उदारता, और साथ ही साथ डर को दूर भगाने की भी मुद्रा है। और भगवान बुद्ध के द्वारा ये मुद्रा तब दिखाई गई थी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली मुद्रा की ओर। अगली मुद्रा है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा दिखाती है उग्र वज्र को। दोस्तों जो वज्र मुद्रा है ये पंचतत्वों का प्रतीक है, जैसे कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। और ये मुद्रा दिखाती है ज्ञान के महत्व को और सर्वोच्च ज्ञान को। दोस्तों इसमें जो भगवान बुद्ध का बायां हाथ है उसकी जो तर्जनी उंगली है वो ज्ञान को दर्शाती है, और जो दायां हाथ है वो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी ज्ञान को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगली मुद्रा की ओर। अगली मुद्रा है वितर्क मुद्रा। ये चर्चा की मुद्रा है, और साथ ही साथ जो भगवान बुद्ध की सीख है उनको फैलाने की भी मुद्रा है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली मुद्रा की ओर। अगली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। दोस्तों ये मुद्रा है बुद्धि और स्पिरिचुअल ज्ञान की। अगली मुद्रा है कर्ण मुद्रा। दोस्तों ये मुद्रा हमारे शरीर से राक्षस को दूर भगाती है, और साथ ही साथ बाधाओं जैसे बीमारी और नकारात्मक विचारों को भी दूर भगाती है। और दोस्तों इस प्रकार ये मुद्रा है बुराई को दूर भगाने की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी मुद्रा की ओर।
अगली मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा और ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम एनलाइटमेंट यानी सर्वोच्च ज्ञान को, जो हमें दिव्य सार्वभौमिक एनर्जी के साथ जोड़ती है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि जो शाक्यमुनि बुद्धा हैं वो इसी मुद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली मुद्रा की ओर। अगली मुद्रा है अंजनी मुद्रा। दोस्तों इस मुद्रा को नमस्कार मुद्रा के नाम से भी जानते हैं और ये मुद्रा रिप्रेजेंट करती है ग्रीटिंग्स, डेवोशन, एडोरेशन एंड प्रेयर को। और दोस्तों साथ ही ये मुद्रा सिग्निफाई करती है सर्वोच्च को और साथ ही साथ ये मुद्रा गहरे सम्मान की द्योतक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।